श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोता जनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हम श्री राधा रानी के दिव्य स्वरूप और उनके आराधना के महत्व के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। एक बार एक प्रेमिका गोपी अपने प्रियतम भगवान की सहज सेवा कर रही थी। उसको दिखाई दिया भगवान के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा रही है। ये उनकी प्रसन्न मुद्रा देखते ही गोपी का सुख समुद्र से उमड़ पड़ी। नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए। सुख सागर में निमग्न होने से दे स्तंभ स्वरूप सात्विक भाव का उदय हो गया। क्षण भर के लिए सेवा का कार्य रुक गया। बाद में जब चेतना हुई, तब उसने अपने इस सुख को प्रियतम की सेवा का बाधक मानकर असह पश्चाताप पीड़ा का अनुभव किया। अपने को तथा अपने उस सुख को उसने धिक्कार किया। वस्तुतः इस प्रकार के प्रेमी जन सेवा को जरा से व्याधान को भी सहन नहीं कर सकते। उनका स्मरण, चिंतन, कर्म सभी कुछ सहज ही प्रियतम भगवान का सेवा सुख स्वरूप ही हो जाता है। जैसे पुष्प पुष्प में मधु का संचार केवल मधु प्रेमी मधुकर के लिए ही होता है, वैसे ही श्री राधा जिसकी आदर्श है उस गोपिका, उस प्रेमी भक्ता का प्रेम रस, उस भक्त रूपी सुंदर सुगंधित सरोज में संचरित प्रेम मधु और इस प्रकार के प्रेम का अभ्युदय करने में निमित्त होने वाले श्रवण कीर्तन आदि साधन भी सब प्रियतम श्री कृष्ण मधुकर के लिए ही होते हैं। इन सब पर उन्हीं का एकांत अधिकार होता है। एक भक्त वह है जो कर्म करके भगवान को अर्पण करता है। जैसे भक्त के लिए भगवान गीता में कहते हैं कि तुम जो कुछ भी खाते हो, हवन करते हो, दान करते हो, तप करते हो, कुछ भी करते हो, सब मेरे लिए ही करो और मुझे अर्पण करो। इसका फल होगा शुभाशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्ति और अंत में मेरी प्राप्ति। दूसरा भक्त वह है जो भगवान की सेवा के लिए तदर्थ ही कर्मों का भली भांति आचरण करता है। उसकी न कर्म में आसक्ति है न फल में, अतएव उसका कर्मों द्वारा बंधन होता ही नहीं। तीसरा भक्त वह है जो राग द्वेष से सर्वथा रहित है, भगवान के परायण है, भगवान का ही भक्त है। वो अपना कोई कर्म करता ही नहीं, भगवान का ही कर्म करता है। मत कर्म कृत, उसके द्वारा सहज ही सतत भगवान की ही सेवा होती है। इस प्रकार भगवत सेवा ही जिसके जीवन का स्वभाव स्वरूप बन गई है, वही प्रेमी भक्त है, वही गोपी है। गोपी के पास अपना मन नहीं है, भगवान का मन ही उसका मन बन गया है। उसके अपने स्वतंत्र प्राण नहीं है, भगवान के प्राण ही उसे अनुप्राणित रखते हैं। उसके अपने देह संबंध के सभी संबंधी तथा कर्म प्रियतम भगवान के लिए परित्यक्त हो गए हैं। वस्तुतः उसमें सुख दुख का भोग करने वाले अपने पृथक अहं का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। भगवान का स्व उसके स्व को आत्मसात कर लेता है। अतएव उस प्रेमी भक्त का, उस गोपी का प्रत्येक विचार आचार केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही होता है। निज सुख के लिए संसार के भोगों की तो बात ही क्या, मुक्ति तक की कामना उसमें नहीं रह जाती। वह स्वसुख कामना वासना का सर्वथा सहज त्यागी हो जाता है। विषय मनुष्य पाप तथा नरक के बीज रूप विषय भोगों की कामना करता है। दिव्य भोग चाहने वाला पुरुष वैध पुण्य कर्म करके स्वर्ग की कामना करता है। मुमुक्षु साधक अंतकरण की शुद्धि द्वारा तत्व ज्ञान रूप मोक्ष की कामना करता है और भक्त भी भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके अपनी रुचि के अनुकूल भगवान के दर्शन तथा सालोक्य आदि की कामना करता है। ये सभी एक से एक ऊंचे हैं। पहले पाप कर्मा भोग कामी के अतिरिक्त अन्य तीनों ही पुण्य पुरुष हैं। उनका यह काम भाव अपने अपने क्षेत्र में सर्वथा सराहनीय है और अवश्य सेवनीय है। पर श्री राधा एवं उनके अनुयायी भक्तगण इन सभी से आगे बढ़े हुए हैं। वे भगवान से कुछ भी पाने के लिए अपनी कोई रुचि ही नहीं रखते। वे तो केवल भगवान के लीला क्षेत्र बने रहते हैं। इसी त्याग में सर्वोच्च परम प्रेम का साकार दिव्य विग्रह श्री राधा है। इसलिए नित्य स्वतंत्र स्वतंत्र श्री भगवान प्रेम विवश हुए श्री राधा के अधीन रहते हैं। काम रहेगा तब तक होंगे पाप, मिलेंगे दुख अपार, काम नाश का देते शुभ संदेश, इसी से गीताकार।
भौतिक सुख ऐश्वर्य विविध सर्वागदी देवलोकों के भोग प्राप्ति हेतु जो होता है जीवों का तन मन धन संयोग, यज्ञ ज्ञान तप सेवा पूजा देवाराधन पुण्याचार वह भी काम सुनिश्चित है जो शुद्ध तदापि बंधन आधार। सबसे ऊंचा है वो सत्पुरुषों द्वारा सेवित शुभ काम, परमादर्श सफल कर जीवन शास्त्र विचार, कर्म निष्काम अंतकरण शुद्धि के द्वारा देता मोक्ष तत्व का ज्ञान, है मुमुक्षु जन का नीति वांछित सलाद विनाशक मोह ज्ञान। मानव के गौरव तथा अभिमान के प्रतीक वर्तमान विज्ञान से विकास स्तुति संपन्न सर्वयुग में अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से प्राय सर्वत्र विस्तृत तमोमय घोर अज्ञान के युग में, जिसमें प्रतिक्षण वर्धमान नित्य अतृप्त भोग लिप्सा के प्रभाव तथा मानवोचित त्याग के अभाव से मनुष्य असुर बन गया है। मानव के कर्तव्य पर गंभीर विचार करना परम आवश्यक है। यदि इस पतन के प्रवाह की गति नहीं रुकी तो पता नहीं विश्व मानव कितने दीर्घ काल के लिए कितने ही घोर अंधकार गर्त में गिरने को बाध्य होगा। जल की धारा जब तक प्रवाहित रहती है उसका गंदापन नष्ट होकर उसका वह जल निर्मल शुद्ध बना रहता है, परंतु शुद्ध जल भी यदि एक गड्ढे में भरकर बंद कर दिया जाए तो वह अत्यंत मलिन हो जाता है। सड़क सड़कर वह गंदे कीड़ों की विहार स्थली बन जाता है और नाना प्रकार के रोग विस्तार में कारण बनता है। इसी प्रकार जब तक सर्वलोक कल्याणकारिणी भारतीय आर्य सांस्कृतिक अनुसार मानव की जीवन धारा विचार कर्म धारा अपने अहम को अखिल विश्व प्राणियों के अहम में मिलाकर अपने स्वयं को सब में देखकर सबके सुख हित संपादन में अखंड रूप से प्रवाहित थी, तब तक सबका कल्याण ही अपना कल्याण समझा जाता था तथा सर्वहितकारी विचार एवं क्रियाकलाप चलते थे। परंतु जब से मानव का स्व छोटे से सीमाबद्ध दायरे में रुककर संकुचित और सीमित हो गया है, तब से वह गड्ढे में इकट्ठे हुए सड़े जल की भांति दूषित हो गया है। इसी से उस स्व का अभिलषित अर्थ स्वार्थ भी बहुत ही संकुचित होकर अत्यंत निम्न स्तर पर आ गया है। इसी नीच स्वाद के कारण सर्वत्र त्याग का भाव बढ़ जाता है और मनुष्य विभिन्न कारणों की उद्भावना करके एक दूसरे का शत्रु बनकर अपने ही विनाश पर तुल हो गया है। आज केवल राजनीति में ही नहीं प्राय सभी क्षेत्रों में हमारा ही नहीं व्यक्तिगत जीवन से लेकर समस्त विश्वगत मानव जीवन तक प्राय इसी विनाश की भयानक भूमि पर आ गया है। इसलिए लोक कल्याणकारी विज्ञान का भी मानव की विपरीत दर्शनी तामसी बुद्धि के कारण अवांछनीय जन विध्वंसकारी उद्दंड प्रलय कांडों में प्रयोग किया जा रहा है। इस दुस्समय त्याग की महिमा बतलाने वाले साधन की त्याग में पवित्र चरित्र के अध्ययन परिचय दर्शन और तदनुरूप जीवन निर्माण के पुनीत कार्य की बड़ी आवश्यकता है। श्री राधा जी के तथा श्री गोपांगनाओं के पुनीत चरित्र में इसी परम त्याग में पुनीत साधन तथा साध्य स्वरूप के दर्शन प्राप्त होते हैं। अतएव उसका गंभीर हृदय से संयतेंद्र होकर जितना भी स्मरण चिंतन मनन किया जाए उतना ही मंगल है। प्रेम सीमित स्वरूप को तथा अपने सीमित स्वार्थ को भुलाकर प्रेमास्पद के अखंड स्मरण तथा उसी के सुख हित संपादन रूप स्वार्थ में अपने को खो देता है, परंतु इतने पर भी नाभिमान करता है न एहसान। आज का मानव यदि यह पाठ सीख ले तो वह सच्चा धर्म भक्त जाति भक्त देश भक्त विश्व भक्त या विश्वमय प्रभु का अनन्य भक्त बन सकता है। पर इसके अभाव में आज मनुष्य धर्म जाति देश विश्व तथा विश्वात्मा भगवान को भूलकर अपने कल्पित तथा सीमित नाम रूप के सेवन तथा सुखित संपादन में लगा है, जिसका परिणाम पतन और विनाश है। इसलिए प्रेम साधन की आवश्यकता है। इस प्रेम साधन में संलग्न होने के लिए मनुष्य को बनना है सच्चा प्रेमी, अर्थात एकमात्र प्रेमास्पद को सुख का सेव्य सुख का विषय तथा अपने को एकमात्र उसके सुख का सेवक या सुख का आश्रय बना लेना। इसके लिए राधा चरित्र के राधा जीवन के स्मरण की राधा के त्याग में आदर्श जीवन के अध्ययन की आवश्यकता है। इसलिए इस प्राचीन परंपरागत राधा प्राकट्य महोत्सव को नवीन रूप में मनाने का यह शुद्र प्रयास है।
अभी तो केवल विचार मात्र ही है, प्रयास का प्रारंभ नहीं हुआ है। ऐसे प्रयास के लिए राधा जीवन से परिचित तथा उसमें श्रद्धा संपन्न प्रयास करने वालों की आवश्यकता है। अभी तो ना रंगमंच है और ना अभिनेता ही, केवल बाह्य विचार मात्र है। और श्री राधा इस अभाव की पूर्ति करेंगी, तभी कुछ होगा। तब तक इस उत्सव से जो कुछ सद्भावना प्राप्त होती है, वही एक परम लाभ की वस्तु है। श्री राधा चरित्र को समझने के लिए तपस्या तथा संयम की तो आवश्यकता है ही। बार बार उनके चरित्र को गंभीरता से हृदयंगम करना भी अत्यंत प्रयोजनीय है। मेरी उन श्री राधा जी ने कृपा परवश होकर मुझको अपने स्वरूप का जो कुछ परिचय कराया, उसका मोटा रूप यह है। इसके एक शब्द पर तथा उसके अर्थ पर ध्यान दीजिए और तदनुसार अपना जीवन निर्माण करने का सत्प्रयास श्री राधा माधव के अनुग्रह बल के आधार पर ही अत्यंत दीनता के साथ कीजिए। राधा रानी देती प्रिय को पल पल नया नया आनंद, उस आनंद से शतगुण आनंद प्राप्त करती स्वच्छंद। तन मन धन जीवन मति गति सब वस्तु कर्म आचार विचार, प्रियतम के सब सहज समर्पित नित सुख सेवा रत अविकार। किंतु ना रहता उन्हें कभी भी अपने देने का कुछ भान, कभी ना आता उनके मन में निज कृति का किंचित अभिमान। राग रहित श्रृंगार विलक्षण भोग रहित नित भोग महान, प्रियतम सुख हित दैन्य युक्त सब है अभिमान रहित अतिमान। नित सुख वांछा विरहित ममता नित विराग में प्रिय आसक्ति, भोजन पाद स्वाद विरहित निज प्रिय सुख हेतु मुक्त अनुरक्ति। मलिन काम तम का ना कभी हो पाता उनमें लेश प्रवेश, रहता नित्य प्रकाशित सुचितम दिव्य ज्योतिमय प्रेम दिनेश। संयम पूर्ण सहज चलते नित दे गे के सब व्यवहार, वे भी सब प्रिय सुख साधन ही होते निज को सदा विसार। अतुलनीय सौंदर्यशील सद्गुण स्वभाव सद्भाव स्वरूप, मेरी राधा के ये कृष्णाकर्षी पावन दिव्य अनूप। नित्य सेविका वे प्रियतम की विनय विनम्र सहज मन दीन, कहती सदा मानती निज को दुर्लभ श्याम प्रेम धनहीन। किंतु श्याम नित रीझे रहते करते नित नूतन मनुहार, परमाराध्य मानते निर्मल मन से प्रियतम नंद कुमार। राधा कभी भी अपने में प्रेम या कोई गुण नहीं देखती, वे सदा ही अपने में अशेष त्रुटियों के दोषों के दर्शन करती है और अपने को सेवा के अयोग्य मानती हुई भी निरंतर प्रियतम के उदार रसमय हृदय की वदायंता के भरोसे ही उन्हीं को एकमात्र जीवन का परम आराध्य मानकर उनकी अहरनिश पूजा किया करती है। उनकी पूजा आराधना अर्चना में कभी विराम नहीं आता, वो चलती रहती है और चलती ही रहेगी। इस प्रकार के परम श्रेष्ठ परम त्याग में जीवन दर्शन से युक्त श्री राधा का, जो भगवान की अभिन्न स्वरूपा होने पर भी भगवान की नित्य आराधिका बनकर परम प्रेम का अनुष्ठान करती है, और उससे सहज ही हमारे सामने एक परमोज्वल आदर्श उदाहरण उपस्थित हो जाता है। हमें नित्य निरंतर पूजन आराधन भक्ति पूर्वक करना चाहिए। इससे उनके प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की हम पर कृपा सुधा धारा अनायास अनवरत रूप से बरसने लगेगी। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव से कहा है, वत्स, जो व्यक्ति केवल एक बार हम दोनों की शरण में आकर अथवा एकमात्र मेरी प्रिया श्री राधा की ही शरण में आकर उनकी अनन्य भाव से सेवा करता है, वह निसंदेह मुझको प्राप्त होता है। महेश्वर, इसके विपरीत जो केवल मेरी शरण आ गया है पर मेरी प्रिया की शरण नहीं आया, वह मुझको कभी प्राप्त नहीं होगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। जो व्यक्ति एक बार भी हम लोगों की शरण आकर मैं तुम लोगों का हूँ जो कह देता है, वह बिना ही साधन मुझको प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतएव सब प्रकार से प्रयत्न करके मेरी प्रियतमा श्री राधा की ही शरण ग्रहण करो। हे रुद्र, यदि मुझे वश में करना चाहते हो तो मेरी प्रियतमा श्री राधा का आश्रय ग्रहण करो। इसी प्रकार श्री राधा की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उनके नित्य परमाराध्य प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के अनन्य शरण होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। जो श्री राधा जी की तो उपासना करता है पर श्री कृष्ण की अवहेलना करता है, उस पर श्री राधा जी प्रसन्न नहीं होती। अतएव साधकों को सच्चे मन से श्री राधा के नित्य परम आराध्य भगवान श्री कृष्ण की और श्री कृष्ण की आत्मरूपा परम प्रिय श्री राधा जी की उपासना करनी चाहिए।
अभिप्राय यह है कि युगल स्वरूप की उपासना आराधना करनी चाहिए, पर इस प्रेम राज्य के साधन में त्याग की बहुत बड़ी तथा अनिवार्य आवश्यकता है। कहीं श्री राधा पृष्ठ भगवान श्री कृष्ण से तथा उनकी प्राणेश्वर श्री राधा से कुछ सुख प्राप्त करने की वासना ना जाग उठे, इससे हमें सर्वथा तथा सर्वोत्मुखी त्याग मूर्ति मंजरी रूप से उपासना करके उत्तरोत्तर दिव्य प्रलोभना की भोलाता में भी परम त्याग के तपस्यापूर्ण पवित्र आदर्श पर दृढ़ रहते हुए श्री राधा माधव को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। आज श्री राधा जन्माष्टमी महोत्सव का महान पवित्र पर्व दिवस है। हम लोग श्री राधा माधव से प्रार्थना करें कि वे हम पर अपनी सहज कृपा की वर्षा करें, जिससे हम लोग लोक परलोक तथा दिव्य भोग मोक्ष के प्रलोभनों से बचकर उनकी प्रेम रसमयी सेवा करने का सुअवसर तथा सौभाग्य प्राप्त कर सके। प्रार्थना है, श्री राधा माधव कर हम पर सहज कृपा वर्षा भगवान, ठुकरा सके सभी भोगों को जिससे दे यह शुभ वरदान। सहज त्याग दे लोक और परलोकों के हम सारे भोग, लुभा सके न दिव्य लोकों के भोग मोक्ष का सुचि संयोग। बने रहे हम रस निकुंज की शुद्र मंजरी सेवा रूप, सखी दासियों की दासी अतिशय नगण्य अति दीन अनूप। पड़ती रहे सदा हम पर उन सखी मंजरियों की पद धूल, करती रहे कृतार्थ बनाती रहे हमें सेवा अनुकूल, सेवा अनुकूल। बोलो श्री कृष्ण वल्लभा श्री राधा रानी तथा उनके परम आराध्य भगवान श्री कृष्ण की जय, की जय। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।